विंटेज कारों का मुकाबला, यानी क्लासिक कार्स, पुरानी गाड़ियां, उनका मुकाबला। Guys, this is a vlog worth watching. बिल्कुल ऐसे ही है। Conquer the elegance does not happen every time. ओह कमाल है, क्या बात है। ये देखिए फोर्ड, ओह वाह, ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी ये कहीं शोरूम से लाई गई है। इसका भी आप कलर देखें। वन ऑफ द विनर्स जो आपको प्राइस मिला है उस गाड़ी के एग्जैक्टली यूटिलिटी व्हीकल की एक कैटेगरी थी। अच्छा, और उसके ऊपर फर्स्ट बेस्ट रिस्टोर्ड व्हीकल का आई एम ऑनर्ड कि मिला है जी। कंग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। और जनाब आखिरकार हमने ख्वाजा बाबर सुलेमान जो आज के जज भी थे उनको हमने पकड़ लिया है और उनकी अपनी गाड़ी के साथ जो उन्होंने तैयार की हुई है। ये ऑटो शो डिफरेंट किस्म का था और ये पाकिस्तान में जो है ना अपनी नौयत का पहला शो है। ये वन ऑफ द विनर्स है, ये वन ऑफ द विनर्स है MG। ये दो गाड़ियाँ उसमें विनर्स हैं। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। विंटेज कारों का मुकाबला, यानी क्लासिक कार्स, पुरानी गाड़ियां, उनका मुकाबला। और आप देखें कितना रश है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, ट्रैफिक बिल्कुल जैम नज़र आ रही है और हर तरफ पार्किंग है, उसके बावजूद गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और यहाँ पर मुकाबला हुआ है पुरानी गाड़ी और सबसे आला गाड़ी किसने रखी हुई है। यह है लाहौर का रेस कोर्स पार्क, इसको जिलानी पार्क भी कहते हैं, और उसका ये पोलो ग्राउंड है। और पोलो ग्राउंड में आप देखें ये कंपटीशन हो रहा है और अभी तो ये ऐसा लगता है अभी भी मुकाबला जो है वो ख़त्म हुआ है, मगर आप देख लीजिए कितनी दुनिया, कितना रश, ओह हर तरफ। तो हमारे यहाँ दोस्त हैं ख्वाजा बाबर सुलेमान, वो हैं जज, और उनसे हम मिलेंगे चल के, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं कितना रश है, कितने लोग हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, खूबसूरत ग्राउंड है और पोलो का, यहाँ पर पोलो के मुकाबले भी होते हैं और यहीं पर आज गाड़ियों का मुकाबला हो रहा है ना दिलचस्प बात। तो जनाब यहाँ से डिस्प्ले शुरू हो रहा है गाड़ियों का, आपको दिखाते हैं। दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ से आगाज़ हो रहा है और ऐसी ज़बरदस्त गाड़ी है कि कमाल है, एक से बढ़कर एक गाड़ी। और जैसे से आप आगे आते जाएंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि पुरानी लेकिन नई से भी ज़्यादा खूबसूरत और उससे भी अच्छी कंडीशन में लोगों ने यहाँ पर गाड़ियाँ डिस्प्ले की हुई हैं। तो ये मुकाबला है और बड़ा टफ होगा। देखते हैं जजेस इसके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन आप देखें किस तरह से ये वैन देखें ना आप, ये देखें खुद कन्वर्ट करवाई हुई है, वो देखें आप अंदर जनाब, ऐसे लगता है कि पूरा आप रेस्टोरेंट बना लें, ऊपर रेस्ट के लिए भी है। इसी तरह और गाड़ियाँ, अगर मैं एक गाड़ी पर रुकूंगा तो उसमें तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन देखें कैसी कैसी गाड़ी अभी तक कितनी अच्छी कंडीशन में, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी कंडीशन में। गियर देखें, ओह ये बिल्कुल मर्सिडीज़ का ख़ास मॉडल जो आप शायद कम ही मिलता हो। ये देखें बैक पर आपको ट्रंक उस तरह से नहीं है। ये देखें ये मर्सिडीज़ इतनी ज़बरदस्त, मर्सिडीज़ 280S 1971, ये देखें अभी तक। अच्छा यहाँ इनको नहीं भूलना, ये देखें। और ये ट्रक कुछ अजीबो गरीब सा, देखें आप, क्या बात है जी, इसको मेंटेन रखना कमाल है। अच्छा मेरी जो हमारे जज दोस्त हैं ख्वाजा बाबर सुलेमान, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है 3 मेन फैक्टर्स होंगे। एक तो ये कि गाड़ी कितनी पुरानी है, दूसरा उसकी मेंटेनेंस देखी जाएगी, कितनी वेल मेंटेन्ड है, पुराना होना एक क्राइटेरिया है, उसके बाद उसको मेंटेन कितना अच्छा किया हुआ है, किस तरह से किया हुआ है। और फिर ये भी कि ये तो नहीं है कि इस शख्स ने सिर्फ परचेज़ कर ली है, नहीं, उसने खुद रखी हो और उसको फिर अच्छा मेंटेन किया होगा। ये देखें ये भी मर्सिडीज़, एक ये मर्सिडीज़ और उसके बाद पीछे एक और मर्सिडीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर मर्सिडीज़ है डिस्प्ले पर और इनका आसान नहीं है। वो देख रहे हैं पीछे, वो ख्वाजा बाबर सुलेमान साहब हमारे दोस्त आप देख रहे होंगे, वो बतौर जज वहाँ पर हैं और वो बता रहे हैं उनके साथ जो दूसरे जज हैं कि मार्किंग किस तरह होती है, टोटल कितने मार्क्स हैं और हम किस तरह उनको डिवाइड करते हैं। ये देखिए आप, अब जो पोर्शन आ रहा है ना गाड़ियों का वो तो बहुत ही ख़ास है और इसीलिए शायद वो बिल्कुल क्लोज डिस्प्ले में जजेस के बिल्कुल सामने जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना
वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये गाड़ी देखें आप, ओह कमाल है, क्या बात है। ये देखें आप, अच्छा वो बता रहे हैं कि गाड़ी जिस तरह हम जज कर रहे हैं ना, ऐसे है जैसे एक शख्स ड्रेस्ड अप कैसे हुआ है, वो भी बता रहे हैं। ये गाड़ी देखें आप, इसके बारे में बताया हुआ है, कमाल है। और ये देखें इसी के साथ मुकाबले पर एक और गाड़ी है, वेरी नाइस, क्या बात है जी, वाह। और ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है, ये गाड़ियाँ चलती हैं, ये खुद चला कर यहाँ पर लाई गई हैं। और आप ये देखें जरा, क्या बात, ये बिल्कुल जजेस के सामने ये सबसे यूनिक हम कह सकते हैं। अच्छा बाइक्स भी हैं, बाइक्स भी देखते हैं जी, ये देखें बाइक्स, वाह। अच्छा ये देखो, हमारे बचपन में इसको वेस्पा स्कूटर कहते होते थे, लेकिन ये देखें कब से ये स्कूटर रखे हुए हैं, कितनी अच्छी कंडीशन में है। ये देखें क्या बात है। तो लिहाजा बाइक्स, स्कूटर्स, अच्छा वैसे तो मेरे बड़े भाई के पास भी है बाइक, लेकिन वो इतनी पुरानी नहीं है, वरना वो भी हम लेकर आते हैं। वैसे वो भी बड़ी ज़बरदस्त है, किसी वक्त मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उन्होंने भी शौक से रखी हुई है। और ये देखें आप, ये बाइक्स की पूरी लेन है, और ये शौक की बात है, आसान नहीं होता एक तो उस चीज़ को रखना, फिर मेंटेन करना। देखें कितनी खूबसूरत बाइक्स हैं, वाह। और इनको फिर यहाँ पर चला कर लाए हुए, लेकिन चूँकि मुकाबला है गाड़ियों का, तो फिर वापस गाड़ियों की तरफ आते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इसमें क्राइटेरिया में ये है कि उस शख्स ने खुद रखी हुई है, कब से रखी हुई है, किस तरह उसका ख्याल रखा है गाड़ी का। ये दो मेरे ख्याल में आपको दिखा दूँ। ये रोल्स रॉयस, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार, और ये देख रहे हैं किस तरह से इसको मेंटेन रखा हुआ है, क्या बात है, रोल्स रॉयस। अच्छा उसके बाद ये BMW, पहले मैंने मर्सिडीज़ आपको दिखाई है कि BMW यहाँ पर है, देखिए ये मिनी BMW है, मगर बहुत आला मेंटेन। अच्छा पीछे साथ साथ जजेस जो हैं वो अपनी जजमेंट्स भी दे रहे हैं यहाँ पर जनाब, ये भी देखें आप, क्या बात, कैसी ज़बरदस्त, एक से बढ़कर एक गाड़ी है। तो इसमें आसान नहीं होगा इस कंपटीशन में, देखते हैं कौन विन करता है। अनाउंसमेंट्स हो रही है, ये देखिए फोर्ड, ओह वाह, ये देखें ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी ये कहीं शोरूम से लाई गई है। और मैं तो इसके इंटीरियर पर हैरान हूँ, अगर आप इसका इंटीरियर देखें, ये देखें आप, वाह कमाल है, इतना आला इंटीरियर। अच्छा मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ा मुश्किल है, अगर मुझे कहा जाए कौन सी कार नंबर 1 है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक से बढ़कर एक गाड़ी है यहाँ पर। ये देखिए ये भी रोल्स रॉयस, इसका भी आप कलर देखें, कितनी आला ये मेंटेन्ड है, और इसके अंदर भी नज़र आ रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ है। आला, ये देखें जी, पूरी तरह से गाड़ियाँ इतनी आला मेंटेन है कि कमाल है। ओह वैसे देखें जो शख्स भी यहाँ पर ये गाड़ियाँ लेकर आया है वो दाद का मुस्तहिक है, इनाम का मुस्तहिक है। अब तो ये कंपटीशन में जो गाड़ी विनर अनाउंस होगी वो अनाउंसमेंट शुरू हो गई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जब अनाउंस हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि सब गाड़ियाँ हम आपको दिखा सकें। ये भी देखिए, वाह, अच्छा कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज भी रखी गई हैं, ये वॉक्स वैगन, और इसको हम फॉक्सी आपको पता है कहा करते थे बचपन में। ये देखें ये दुनिया की जो सबसे कामयाब गाड़ियां हैं उनमें ये गाड़ी मानी जाती है। इसकी प्रोडक्शन जर्मनी में दिहाइयों तक जारी रही, दिहाइयों तक। ये इतनी मजबूत गाड़ी, और अगर आज भी इसको मेंटेन करके रखें तो ये देखें जिन लोगों ने मेंटेन की हुई हैं तो आज भी जनाब चला कर यहाँ पर लाए हैं। इसी तरह यहाँ भी ये देखें, ये एक और मैंने आपको दिखाया ना, इसको फॉक्सी कहते होते थे। और ओ ले जी, हमारी मुलाकात हो गई है ख्वाजा बाबर सुलेमान साहब के बेटे से, यहाँ पर आ गए हुए हैं यार, बड़ा ज़बरदस्त, मैं तो हैरान हो गए यहाँ पर, एक से बढ़कर एक गाड़ी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके वालिद साहब जो हैं वो ही इज़ वन ऑफ द जजेस। वालिद साहब की हम बात कह रहे हैं, इट इज टाइम फॉर द अवार्ड सेरेमनी व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ। यस आजा। चलिए मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले अंधेरा हो जाए मैं सारी गाड़ियाँ कवर कर लूँ, ऑलमोस्ट हाफ वे देयर। उसके बाद जैसे ही वो अनाउंस हो जाएगा तो फिर वो हमें पता लग जाएगा कि विनर कौन है, 1 2 3, वो फिर गाड़ियाँ साथ दिखा देंगे। गाइस दिस इज अ व्लॉग वर्थ वाचिंग। बिल्कुल ऐसे ही है, कॉन्कर दी एलिगेंस डज नॉट हैपन एवरी टाइम। तो आपने देखा पहला जो आपके बाबा का व्लॉग है वो तो जनाब छाया पड़ा है, छाया पड़ा, अभी दूसरा और छाएगा। जिंदाबाद। अभी उनसे मैं मिल चुका हूँ, बाद में फिर मजीद मिलते हैं। लें जी, ये जी ख्वाजा बाबर सुलेमान साहब के बेटे से हमने आपको मिलवा दिया। अच्छा ये देखें, ये मिनी, क्या बात है, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ पर
डिस्प्ले पर मौजूद है। अच्छा जल्दी सब, ये फिएट है, ओह वेरी नाइस। गाड़ी सिर्फ ये नहीं कि बाहर से लशपश, उसकी ये सब कंडीशन भी देखी जाएगी, चलाने के लिहाज से कैसे है। इंटीरियर आप देखें किस तरह से उसका रखा गया है। ये देखें, ये एक और गाड़ी कराची नंबर, और ये भी आप देखें। अच्छा छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी साइज़ की भी हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, जो जजेस के बिल्कुल सामने रखी हुई हैं, वो तो एक अलग ही कैटेगरी में जाएंगी। उनका आप आम गाड़ियों से मुकाबला कर ही नहीं सकते। ओह ये MG, अच्छा ये MG जो है ये पहले ब्रिटिश ब्रांड था, और उसके बाद अब फिर ये गालबन चाइना की कंपनी ने लिया। अब हम जो MG देखते हैं ये वो MG है, लेकिन अभी ये देखिए आप, मैं इसलिए आपको गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा रहा हूँ, एक्सटीरियर भी, और उनका उसका गाड़ी का पेंट देखें, टायर्स को देखें आप, ये देखिए ज़रा, ओह कमाल है, कमाल। एक एक चीज़ कितनी आला मेंटेन है। अच्छा यहाँ पर बच्चे भी आए हुए हैं, देखिए दे आर सो एक्साइटेड, खुश हैं। टायर्स भी अच्छे हैं। ये जी डाटसन, अच्छा ये एक दौर में बड़ी मशहूर गाड़ी होती थी डाटसन, और ये देखें। अच्छा इसका आप अगर फ्रंट देखें, इट्स ह्यूज फ्रंट है इसका, ठीक है। सिटिंग उस तरह से बैक सीट पर आपको इतनी स्पेस नहीं मिलती, फ्रंट सीट जो इस तरह भी है, और ये पीछे तो क्या बात। अच्छा लाइट्स भी इन्होंने एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई हैं। मुझे लगता है ये भी देखना होगा कि जेन्युइन कंडीशन में कितनी है, कौन सी गाड़ी कितनी जेन्युइन कंडीशन में है। ओह अच्छा जितनी भी हमने अब तक वॉक्सवैगन देखी है ना, उनमें ये भी मुकाबला करेगी, ये भी मुकाबला करेगी। बस ये शौक की बात है। अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा सजाई भी है, मुझे लगता है सिर्फ सजाने का काम नहीं होगा ये सजाई नहीं, मेंटेन कितनी है। खैर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, हम देखेंगे कि ख्वाजा बाबर सुलेमान इस बारे में हमें क्या बताने चाहिए। अच्छा यहाँ पर बहुत से लोग हैं। अनदर मर्सिडीज़, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मर्सिडीज़ हैं। अब क्या मर्सिडीज़ गाड़ी मजबूत है, उसको मेंटेन करना इजी है। ये देखें, ले जी वन ऑफ कार, एक और कार जनाब, क्या बात है। ये देखें, ओह ये तो ऐसे स्पोर्ट्स टच है इसका। तो ये देखें जो गाड़ी के ओनर हैं वो अभी तक गाड़ी से इतनी मोहब्बत में है, मुसलसल उसकी सफाई साथ साथ चल रही है। तो इंटीरियर भी आप देखें कितना अच्छा, ये शौक की बात है, और किस तरह से आप गाड़ी मेंटेन रखते हैं। ले जी मर्सिडीज बेंज, आहा क्या बात है जी। ये देखें, अच्छा तो ये सर आपकी गाड़ी है? वाह माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएंगे अपनी गाड़ी के बारे में। 129 सर अच्छा कब से रखी हुई आपने? 92 तकरीबन पिछले कोई 13 साल से। अच्छा तो ये आपको सबसे अच्छी यानी सबसे आपके दिल को पसंद ये गाड़ी है, तब से रखी है? पसंद है जी, हमारा जितनी भी कलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह सब। और भी गाड़ियाँ आपके पास माशाल्लाह, कौन कौन सी? सामने से क्या? अच्छा गाड़ियों वो सामने गाड़ी खड़ी है वाइट गाड़ी, वो भी आपकी है? जी हाँ। ओह 450 एक और खड़ी है। अच्छा वेरी नाइस। ले जी कई गाड़ियाँ नहीं, 3-4 गाड़ियाँ आपके यहाँ पर हैं? 4 गाड़ियाँ लेकर आए हैं, वाह वाह। तो यानी आपको शौक है इसका। चलें आई होप कि जी आपकी गाड़ी भी कोई विन करे। सो काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। अच्छा ये देखें जी अंकल हमें मिले हैं और वो कह रहे हैं जी उनको शौक है, ये भी उन्हीं की गाड़ी है। 4 गाड़ियाँ उनकी यहाँ डिस्प्ले पर हैं, वो मैंने आपको दिखा दी। ये अनदर मर्सिडीज़, बाय फार मेरा ख्याल है मर्सिडीज़ ज़्यादा है, तकरीबन मोर देन हाफ हमने गाड़ियाँ कवर कर ली हैं, और सबसे आगे तादाद में कम से कम मर्सिडीज़ है। ये जी फोर्ड, ब्लैक इंटीरियर के साथ फोर्ड गाड़ी, और इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। अच्छा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं इनमें, ठीक है, जो कि उस वक्त ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट और राइट हैंड ले आएँ, ठीक है। ले जी ये ख़ास लिमिटेड एडिशन भी यहाँ पर शॉप में इसने खड़ा किया हुआ है 4 व्हीलर, लेकिन इस तरह की हमें बड़ी गाड़ियाँ यहाँ डिस्प्ले पे कम नज़र आ रही हैं। शायद पुराने वक्त में ज़्यादातर इस तरह आप देखें जो गाड़ियाँ हैं कार्स, वो ये वाली नहीं पसंद की जाती थी, मगर वो शुरू मैंने आपको जो सेंटर में दिखाई है ना रोल्स रॉयस, वो एक अलग ही कैटेगरी है, उसको आप इन कैटेगरीज़ में नहीं रख सकते। ये देखिए ये भी मर्सिडीज़, फोर्ड है, वो पीछे ले जिस तरह मैं फोर्ड के भी बात ही कर रहा था, ये एक और फोर्ड देख लें जनाब, वाह जी वाह, दिस इज़ ब्यूटीफुल।
क्या बात है जी, क्या बात है, देख रहे हैं। आहा, तो इन गाड़ियों को इस कंडीशन में रखना, फिर चलाते भी रहना पड़ता होगा, ये नहीं कि बस खड़ी रखें आप। ये देखें एक और गाड़ी आपको दिखा रही है, क्या बात है। और आ जाएं, अब हम चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर विनर हुई है। मुझे लग रहा है ये गाड़ी मैंने मिस कर दी, हाँ, फोर्ड। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हुई है ना, अब मुझे नहीं पता इसके मार्क्स हैं या नहीं हैं, बट इट्स लुकिंग नाइस। ये देखें, ये है जी सबसे टफ मुकाबले वाली गाड़ी है, खड़ी है। तो अब ये देखिए, ले जी, तो हम दोबारा आ गए सेंटर में और आप सुन रहे होंगे साथ साथ अनाउंसमेंट हो रही है। तो अब थोड़ी देर में हम जाकिर साहब ख्वाजा सलमान साहब से भी बात करेंगे। आ जाएं, आपको दिखाते हैं किस तरह से अनाउंसमेंट हो रही है जी। वो देखें, देख रहे हैं आप ख्वाजा बाबर सुलेमान साहब को, अभी आपको दिखा देते हैं। ख्वाजा बाबर सुलेमान साहब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये देखें, ये नज़र आया आपको ख्वाजा बाबर सुलेमान, और यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है। और वन ऑफ द विनर्स, उनसे ये सवाल हो रहा है कि जी ये गाड़ी क्यों? तो मैंने कहा जी मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी जो है वो ली, और आज वो विन भी कर गए हैं। तो मज़ीद लोगों से फिर देखते हैं क्या बात हो रही है, कौन कौन किस तरह से विन कर रहा है ये कंपटीशन। जनाब, वो जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी कि सबसे यूनिक है, तो उसके ओनर जिनको प्राइज़ भी मिला है, उनसे हमने टाइम ले लिया। सो काइंड ऑफ यू, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा अपनी गाड़ी की बताएं, जो आपको प्राइज़ मिला है उस गाड़ी के वजह से? एग्जैक्टली, यूटिलिटी व्हीकल की एक कैटेगरी थी। अच्छा, और उसके ऊपर फर्स्ट बेस्ट रिस्टोर्ड व्हीकल का ऑनर्ड जो मिला है जी। कंग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। एक तो सबसे यूनिक गाड़ी, इसके बारे में बताएं। इतना बड़ा टायर, ये कहाँ से आपने ढूंढे, किस तरह इसको मेंटेन रखा हुआ है? 4x4 है। अच्छा, 4x4 है, और 5.7 लीटर इंजन है इसका। इट्स वेरी पावरफुल फॉर दिस वेट, पावर टू वेट रेशो कंपैरिजन है। और इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो अच्छा। पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स में काफ़ी अवेलेबल थे। तो ऑप्शन हुए, तो मैंने फिर पहले एक ख़रीदा 2008 में, फिर दूसरा ख़रीदा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मेरे पास चारों डिफरेंट वेरिएंट हैं, बट सेम ट्रक यूनिमॉक। दिस इज द बेस्ट वन। सॉफ्ट ऑफ ये, दिस इज़ द रिसेंटली स्टोर्ड वन। अच्छा, तो ये परसों रेस्टोरेशन कंप्लीट हुई है। वैसे रेस्टोरेशन कंप्लीट कभी भी नहीं होती, लेकिन परसों घर आई थी परसों, तो फिर अब मैं उसको यहाँ पे ले आया। मेरे पास और नहीं है यूनिमॉक। ये कितने साल से आपके पास? ये मेरे पास खड़ी थी कोई 5 साल से। अच्छा, 4-5 साल से। और फिर रेस्टोरेशन मैंने फिर 1 साल, क्योंकि और प्रोजेक्ट चल रहे थे, फिर इसको रेस्टोरेशन स्लो एंड स्टडी। तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? इस तरह की यूनिक गाड़ियाँ, क्लासिक गाड़ियाँ, उनको मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए आप इनको इस्तेमाल भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं ये, या सिर्फ बस खड़ी हैं, सिर्फ कंपटीशन में लेकर आए, या इसको थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है आपको कभी कभी? न्यू एंट्रेंट्स हैं जिनके, जो इस हॉबी में आना चाह रहे हैं, पैशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रोजेक्ट हैं, कई स्टेजेस ऐसी आती हैं आपको पार्ट अवेलेबल नहीं हो रहा होता, तो आप वो बिल्कुल ही एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं, आप क्या करें, इसको फेंक दें, ये हो जाए वो हो जाए। तो वो एक होनी चाहिए, पेशेंस आपके पास होनी चाहिए। और इसका मैंने पूरा पाकिस्तान इसको कवर किया है। यू नेम द प्लेस, नॉर्थ साउथ, मैं उधर गया हूँ। इन गाड़ियों पर आप नाम लें किसी जगह। लेट्स से स्वात में गया हूँ। अच्छा, स्नो में गया हूँ, कलाम में गया हुआ। तो आपको डर नहीं लगा है? पुरानी मैंने देवसाई 2 दफ़ा क्रॉस किया है मैंने इस पर। मैंने जलखट से जो नूरी टॉप और वो है, वो ट्रैक हमने किया हुआ है। इसके अलावा मिनीमैग में गया हुआ हूँ। फिर मैंने पूरी कोस्टल हाईवे 4000 किलोमीटर बैक टू लाहौर, वो मैंने 2 साल पहले किया है, 2.5 साल पहले। तो ये बिल्कुल सही रहती हैं, ये नई गाड़ियों की तरफ। देखिए, रेस्टोरेशन 2 तरह की है। एक रेस्टोरेशन शो ऑफ है, आपने शक्ल सूरत बना ली, लिपस्टिक पाउडर लगा के, बाहर से शीशा है, अच्छा है जी, शीशा। लेकिन रिलायबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप इसको कार शो पे ले आए और घर ले गए। एक मेरा ये होता है कि पहले रिलायबिलिटी, उसके बाद यानी इंजन, उसके हर पार्ट उसका, वो ऐसी कंडीशन में हो गया स्टार्ट करें और ले जाएं। 1000 किलोमीटर वाले सफ़र पे आप जा रहे हैं, तो आपको घर वापस भी लेकर आए।
वेरी नाइस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी टो करके लानी पड़े। मैं 2008 से इस पंगे में पड़ा हूँ। मेरे वालिद साहब ने इसका नाम पंगा प्रोजेक्ट डाला था। तो वो अगर आप देखेंगे तो वो थ्रेड मैंने बनाया हुआ है यूनिमॉग पंगा प्रोजेक्ट के नाम से ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तूने पंगा ले लिया। तो वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हैंड्स ऑन है अब यूनिमॉग। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस, यू डिजर्व इट। बहुत अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी, और आपने बताया कि आप इनको चला भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑल ओरिजिनल ऑल ओरिजिनल। ये देखें ख्वाजा बाबर सुल्तान के बेटे। हाँ चलें सर, ज़बरदस्त। तो ये इनको चलाकर एक अपना एक मज़ा है इसमें। नई गाड़ी का अपना होगा, लेकिन जो इसमें एक अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग नहीं आती आपको कि आपने खुद अपना एक बेबी तैयार किया है, उसको जवान किया, बड़ा किया, अब आप उसको मतलब देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। अब देखो मैंने सारी गाड़ियाँ यहाँ सब एक एक गाड़ी जो है ना वो देखी है, उसकी वीडियो बनाई है। तो मैं देख रहा हूँ कि नई गाड़ियाँ जो आती हैं उनकी अपनी एक बात होगी, लेकिन जो एक एंटीक का होता है ना उसमें एक आपको एक पूरा एक एरा जो गाड़ियों का है, एक रेवोल्यूशन का, वो नज़र आ रहा होता है। उनकी स्ट्रेंथ उस वक्त की गाड़ी, मुझे लगता है मुश्किल है कि आज की गाड़ी 50, 60, 70 साल के बाद हम इस तरह से उसको बात कर सके उस पर, और इस तरह हम ट्रैवल कर सके, वो मुश्किल। लेकिन इन गाड़ियों में मर्सिडीज ने ये यूनिमॉग बनाई थी वर्ल्ड वॉर 3 के लिए, जो कि हुई नहीं है। क्योंकि ये डिसाइड उन्होंने ये 1944-45 से इन्होंने स्टार्ट किया था इसको बनाना, कि ऐसी गाड़ी बनाए ताकि अगर वर्ल्ड वॉर होती है तो वो हर जगह चली जाए, पानी, दरिया, रेत, सैंड, मतलब स्नो, हर जगह पे वो चली जाए। तो उसके बाद खैर वर्ल्ड वॉर हुई। लेकिन जी अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे डिस्प्ले में ओवरवेलमिंग मर्सिडीज नजर आई है। ब्रांड जो है मर्सिडीज का, जर्मन ब्रांड, और मर्सिडीज का इसका मतलब उसकी मेंटेनेंस आज भी बहुत ज़बरदस्त है। वॉक्सवैगन का भी मैंने देखा, उसका भी एक अपना मज़ा है। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सो काइंड, थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये हैं वो लोग जो गाड़ियाँ ना सिर्फ रखते हैं, उनको मेंटेन रखते हैं और इस शौक़ को पूरी तरह साथ लेकर चलते हैं। और जनाब आखिरकार हमने ख्वाजा बाबर सुलेमान जो आज के जज भी थे उनको हमने पकड़ लिया है, और उनकी अपनी गाड़ी के साथ जो उन्होंने तैयार की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, फाइनली हमने आपको पकड़ लिया। मुकाबला बड़ा सख्त लग रहा था मुझे आज, है ना? तो ये थोड़ा सा बताएं, एक तो ये आपने मुझे बताया यह आपकी अपनी तैयार करदा गाड़ी, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, इसकी भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा बताएं आज के कंपटीशन के बारे में, क्या था, कि किस सोच के साथ किया, कैसा इवेंट रहा, और विनर्स की के हवाले से बताएं कौन सी गाड़ियाँ जो आपको याद रह गई हों कि किस तरह से उन्होंने विन किया कंपटीशन। ये ऑटो शो डिफरेंट किस्म का था, और ये पाकिस्तान में जो है ना अपनी नौयत का पहला शो है, जिसमें हमने गाड़ी के साथ साथ ना जो उसका ओनर है, जो मालिक है गाड़ी का, उसकी शख्सियत, उसका पहनावा, उसकी ड्रेसिंग कैसी है, और प्लस गाड़ी तैयार हुई है या उसने कितने सालों से रखी हुई है, तो ये करके हमने ऑल मतलब कैटेगरीज बनाई, और इनके लिए 60 नंबर रखे थे। अच्छा, इसमें गाड़ी 20 नंबर गाड़ी के, 20 नंबर पर्सनैलिटी के, बंदे की पर्सनैलिटी, जो उसका मालिक है, उसके कपड़े, उसकी शौक, और तीसरा उसके वो कितनी देर से उसके पास है, गाड़ी ओरिजिनल है या गाड़ी रिस्टोर हुई तो किस लेवल की रिस्टोर हुई है। तो ये 2-3 पहलू थे जिसको देखा, फिर इसको फर्दर कैटेगराइज किया हमने 1890 से लेकर और 1900 और 25 तक का एक बनाया सेगमेंट, ठीक, जिसमें मतलब 1930 तक का पहला सेगमेंट वो था कैटेगरी ए, फिर कैटेगरी से उसके बाद 20 साल की, फिर कैटेगरी सी उसके बाद 20 साल की, वेरी नाइस कैटेगरीज थी गाड़ियों में। यानी जिस तरह वेट कैटेगरी होती है हर पहलवान की, तो आपने हर एक को अलग कैटेगरी में रखा था कि सारों को एक ही इस तरह ना तोले, हर एक को मुख्तलिफ देंगे। वेरी गुड, अच्छा, और वो हमने किया, और प्लस इसके साथ हमारे पास वेस्ट पास की रेंज थी, हमारे पास क्लासिक 22 की रेंज थी, वेरी नाइस। हमारे पास जो है यूटिलिटी व्हीकल जैसे 4x4 व्हीकल्स होते हैं, तो ये आपने कैटेगराइज कर दिया उसमें, और फिर उस हिसाब से उनको मार्किंग मिली। उसमें हम लोग 4 जज थे, 2 फ्रेंच नेशनल थे, अच्छा, और एक मैं था और एक फातिमा थी और मेरे साथ। तो बड़ा हमने 2 फ्रेंच नेशनल, 2 पाकिस्तानी, 2 पाकिस्तानी, क्योंकि इसका नाम आपने जैसे देखा है कि कॉन्कोर्ड दी एलिगेंस नाम है इसका कार शो का, तो इसमें गाड़ी के साथ साथ पर्सनैलिटी और वो भी सारे उसके नंबर्स भी हमने दिए, और हमने शौकीन लोगों को उसमें बुलाया जो जिनके 40-40 साल से 60-60 साल से लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, आपकी कोई एनी फेवरेट? देखिए आपने तो अब एक जज की तरह इंसाफ करना था, सबको आपने मार्क्स उस लिहाज से देने थे क्योंकि आपने अपने आप को बाउंड कर लिया। हाँ जी। वैसे एनी ऑफ योर फेवरेट्स गाड़ियों में?
अब मैं तो वैसे देखा अपनी से ये गाड़ी है रोल्स रॉयस। ओह अब इससे ऊपर क्या होगा? हाय हाय हाय, तो क्या बात है। ये है वो है रोल्स रॉयस, तो इससे ऊपर क्या होगा? अच्छा वो जो बिल्कुल शुरू में 3 गाड़ियां खड़ी थी वो भी रोल्स रॉयस की, लेकिन वो अलग कैटेगरी है। वो अलग कैटेगरी है और वो जज होने के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ उन्होंने हमारे शो को एक रौनक देने के लिए वो तशरीफ लाए हैं। वो नवाब की गाड़ी है और वो मेड टू ऑर्डर, वो दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं उन तीनों गाड़ियों। वो दुनिया में मुकाबले के लिए जाती हैं, मुकाबले के लिए वो दुनिया के लेवल की गाड़ियाँ, तो वो सिर्फ शो की रौनक के लिए उनको बुलाया था, उनकी मेहरबानी हुआ है, तो उनका शुक्रिया। मैं वही देख के कह रहा था, मैंने कहा इनका कोई अलग ही, मैंने हाँ जी, आई एम नॉट ए कार एक्सपर्ट, लेकिन मैंने उनको देखते ही शुरू में कह दिया कि ये लगता है कि ये कोई अलग ही चीज़ है, ये अलग ही कैटेगरी में जाएगी वो जिस तरह की। तो बाकी ये तो विनर्स में कौन कौन आया जल्दी से जो आपको ज़हन में याद रहे? सबसे ब्यूक है जो 1926 मॉडल है। अच्छा, वो अपना नबी साहब हैं, उनके पास 60 साल से है वो ये गाड़ी पे उनकी फैमिली में। अच्छा, और उसके बाद फिर जो है एक 40 साल से एक साहब के पास एक गाड़ी है वॉक्सवैगन, वो विनर है बी कैटेगरी में। और फिर इस तरह ही एक साहब है, उन्होंने अपनी MG रोस्टर स्कोर की है। अच्छा, जो कि बहुत ही ऐसे लगता है जैसे 0 मीटर है। वाह, इन्होंने इतना जो है, मैं वो आपको गाड़ी भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। तो मतलब आप देखें ना, ये लोगों का शौक है और ये इसमें अच्छा शौक है, बहुत अच्छा। और ये देखिए आप अपने हाँ ये ले वाह, ये गाड़ी आप कह रहे हैं, ये गाड़ी क्या बात। अच्छा, ये वन ऑफ द विनर्स है, ये वन ऑफ द विनर्स है MG। हाँ, ये मैंने वो पहले ही देखा था, पहले ब्रिटिश ये ब्रांड होता था, अब ये चाइना के पास गया हुआ है। हाँ जी, क्या बात है जी, इसकी क्या ब्यूटी है इसकी। हाँ जी, हाँ जी, वाह। और आपको जो दूसरी विनर है जो हमारी अपनी बीटल क्लास एक है, जैसे फॉक्सी है जिसे हम कहते हैं, जी, ये 2 गाड़ियाँ, ये 2 गाड़ियाँ उसमें विनर्स हैं। वेरी नाइस। ये दोनों गाड़ियाँ जो है ना, ये साहब। अच्छा, मैंने इस पे डॉक्यूमेंट्री देखी कि दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल गाड़ियों में से ये वॉक्सवैगन, जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, हाँ जी, ये उनमें से है। इसकी दिहाइयों तक प्रोडक्शन जारी रही, अब भी इसकी होगी, लेकिन आप जरा मॉडल इन द वर्ल्ड बीटल, इसको बीटल कहते हैं, बीटल। अच्छा, तो ये जो हाईएस्ट सेलिंग कार है। वाह, और ये जी तस्दीक हो गई, हाईएस्ट सेलिंग कार मैंने आपको कहा था ना। हाँ जी, वाह वाह। और ये गुज़श्ता 40 साल से एक ही ऑनर के पास, 40 साल से उसने रखी हुई है। 40 साल से। और ये वो तो 20 के 20 नंबर ले गया इसी चक्कर में, वो जो 60 में से 20 नंबर थे ओनर के लिए, वो ले गए, वो तो वो ले गए पूरे के पूरे। उनकी जो कपड़ों का पहनावा था वो बहुत बकायदा तौर पे तैयार होके आए थे। हाँ, खुद भी, सिर्फ गाड़ी नहीं तैयार करनी, खुद भी अपनी पर्सनैलिटी उसकी जारी होगी। नंबर उनको मिले। और दूसरा, उन्होंने गाड़ी अपनी अप टू डेट रखी हुई और डेली चलाते हैं। दूसरी, पाकिस्तान का हर कोना फिर के ये गाड़ी, जो सबसे बड़ी बात है ना, ये पाकिस्तान का सारा कोने फिरी जी, इसने पूरा पाकिस्तान देखा हुआ है। ले ठीक है। और दूसरी विनर है वो ये गाड़ी है। हाँ, ये गाड़ी जो है इसमें टोटली रीबिल्ड की गई है और इसमें एक एक चीज़ ब्रांड न्यू और बाहर से मंगवा के, क्योंकि यहाँ पे तो इनका सामान मुश्किल होता है मिलना, तो बाहर से मंगवा के इन्होंने ना अप टू डेट की है, ये सारी अप टू डेट है। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अरे बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, वेरी नाइस इवेंट, कंग्रेचुलेशन। और हमारी तरफ से आपने तो 60 नंबर रखे थे ना, हमारे लिए 100/100 हैं आपके, तो हमें इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस, बहुत धन्यवाद।